गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह का टाइम है, ये लगभग 6:45 का, और मैं यहाँ बना रही हूँ आज किचन में स्कूल के लिए, परी के लिए मैगी। और एक तरफ मैं बना रही हूँ चाय हमारे लिए। तो आज मैडम का मैगी ले जाने का मूड था, तो आज उसके लिए मैगी बन रही थी। और यहाँ मैंने गोभी वगैरह साफ़ करके भी रखी हुई थी साथ के साथ में। यहाँ मैगी बनकर हो गई है तैयार परी के लिए, और मैंने उसको लंच में पैक कर दिया। तो आज मैडम का मैगी खाने का मूड था, तो इसलिए मैंने आज उसके लिए मैगी बनाई थी। और साथ साथ मैं यहाँ तैयार करी थी नाश्ता परी के लिए, उसके स्कूल का टाइम हो गया था। तो ये देखिए, यहाँ परी बैठ के नाश्ता कर रही है। और परी के जाने के बाद मैंने फटाफट, आज मुझे आलू गोभी बनाने थे तो मैंने वो भी साफ़ सुफ करके रखे हुए थे। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना, सुबह सुबह सारा काम हो जाता है तो ठीक रहता है। तो परी के स्कूल के जाने के बाद फटाफट से फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि छुट्टी जल्दी हो रही है तो मैं सोचती हूँ कि काम उनके आने से पहले पहले हो जाए तो ठीक है फटाफट। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम करके उसमें डाल दिया है प्याज 2 बड़े, कुछ हरी मिर्च, और उसके बाद अब मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। प्याज को मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करा है, और हल्का सा ही करा है, क्योंकि आलू गोभी मैं तल के बनाऊँगी तो ये प्याज उसके साथ फ्राई हो जाएगी अच्छी तरह से। तो प्याज हल्का सा तलने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू और गोभी। और इसमें अभी मैं कुछ भी मसाले नहीं डालूँगी, इसको मैं अभी जो है तेल के साथ में अच्छे से तलने दूँगी। जैसे मतलब हलवा, आपने देखा होगा हलवा इसी तरह से बनाते हैं, वो तो प्याज भी नहीं डालते, खाली तेल में तल के बनाते हैं। तो ये वाले जो आलू गोभी होते हैं ना, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ आलू गोभी। तो इसको फ्लेम को मैं तेज़ ही रखूँगी यहाँ पर, क्योंकि तभी ये अच्छे से क्रिस्पी हो पाएंगे। कम फ्लेम पे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फ्लेम को मैंने अभी थोड़ा तेज़ पर ही रखा है, और लगभग 10 से 12 मिनट इसको तलने के लिए छोड़ दूँगी आलू गोभी को। ये देखिए, हल्का हल्का सा भी हो रहा है फ्राई। बीच बीच में चलाते रहूँगी ताकि सब्जी ना लग जाए। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि सब्ज़ी फ्राई होनी होती है तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ देखिए, सब्ज़ी मेरी तलने शुरू हो गई है। इसके बाद में अब मैं ऐड कर दूँगी। एक्चुअली वीडियो में इतना क्लियर नज़र नहीं आता है, बाकी काफ़ी अच्छी क्रिस्पी हो गई थी सब्ज़ी। तो इसके बाद में बस यहाँ पे जो अपने रेगुलर मसाले हैं वो सब इसमें ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च हल्दी सब। और मुझे लग रहा था मसाले डालते हुए कि मैं कुछ भूल रही हूँ, इसके अंदर कुछ रह गया है। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे याद आया कि मैंने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करा, क्योंकि सब्ज़ी में कलर नहीं आ पा रहा था, तो मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल रही हूँ। फिर 2 मिनट बाद याद आया कि इसमें गरम मसाला रह गया, वो मैंने फिर बाद में ऐड करा था गरम मसाला इसके अंदर। ये अब मैंने कर दिया गरम मसाला ऐड। और बस इसके बाद में 5 मिनट के लिए और मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि मसाले पक जाए अच्छे से। बीच बीच में चलाती रही थी मैं इसको। बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनती है। बस अब 5-7 मिनट के लिए और छोड़ के यहाँ पे सब्ज़ी, मतलब लगभग 15-20 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो गई है। फटाफट बन जाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। और सुबह थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी बनाने में मतलब ठीक रहता, बाकी मसाला वगैरह बनाने वाली सब्ज़ी में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि सुबह इसी तरह की सब्ज़ी बने। यहाँ मैडम जी भी सोने में लगे, 8:30 का टाइम हो रहा था। तो अभी तो बहुत गहरी नींद में थी मिस्टी, क्योंकि अभी इसकी छुट्टी थी तो मैंने उसको जगाया भी नहीं था। तो मिस्टी सो रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो मैं बाकी का काम कर लूँ। तो यहाँ मैं किचन में जो रात के बर्तन वगैरह धो के लगाए थे, बस उन्हीं को लगा दी थी। कुछ ही बर्तन थे, रात को सब धो देती हूँ तो सुबह इतना ज़्यादा रहते नहीं, सिर्फ चाय वगैरह नाश्ता वगैरह जो होते हैं उसी के बर्तन होते हैं। और एक तरफ मैंने यहाँ लगाई हुई थी वॉशिंग मशीन, कपड़े भी धुल रहे थे। मतलब सिस्टमेटिकली काम करना पड़ता है ना सुबह सुबह, ताकि सब काम एक साथ ही हो जाए। और थोड़ी जल्दी भी थी, इसलिए सब काम एक साथ ही हो रहे थे। सब्जी बन रही थी, बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे। तो जितने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे थे, इतने मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी। सिर्फ बेड रह गया था, तो वो मैंने सोचा चलो मिस्टी उठेगी तब मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि उसका वेट करती तो फिर लेट हो जाता। तो तब तक मशीन में कपड़े धो लेते, तब तक मैंने अपना बाकी का काम सारा जो है निपटा दिया था। बस यहाँ मैं डस्टिंग करने लगी थी। और यहाँ मैंने सब काम कर लिया था, अपना झाड़ू पोछे का जो भी काम था वो भी निपटा दिया था। मशीन भी हो गई थी फ्री,
तो मशीन को मैंने वापस उसी की जगह सेट कर दिया। मुझे बाथरूम के पास लेके आना पड़ता है क्योंकि एक्चुअली पानी वगैरह निकलने का इतना सिस्टम नहीं है, तो मुझे मशीन को थोड़ा सा इस तरफ लेके आना पड़ता है। और ये जो देख रहे हैं आप वाइट वॉश हटी हुई है, तो ये भी मशीन की वजह से हटी हुई है। मैं मशीन लगाती हूँ तो पीछे से कभी कभार थोड़ा सा उसमें जो है टच हो जाता है, उसकी वजह से सारा इधर से धीरे धीरे काफ़ी सारा हो गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी काम वाम ख़त्म हो चुका है घर का, और मिष्टी भी उठ गई है। मिष्टी को भी मैंने नहला दिया अपने साथ साथ में। काम वाम ख़त्म करके हम लोग अब मैं अपने लिए और मिष्टी के लिए बना रही हूँ नाश्ता। मिष्टी मैं जब काम करी थी तब सो के उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता बाद में दे देंगे, पहले साथ साथ नहला ही देती उसको, फिर बाद में फिर रह जाएगी। क्योंकि मुझे परी को भी लेके आना है। परी की जो छुट्टी है वो अब 11:40 पर हो रही है। एग्ज़ाम चल रहे हैं परी के और मिष्टी के भी चल रहे हैं, तो इनकी छुट्टी जो है 11:40 पर ही हो रही है दोनों की। तो कल मिष्टी का एग्ज़ाम था, तो आज मिष्टी को छुट्टी दी हुई है। आज परी का है, कल परी की छुट्टी है। तो इसी तरह इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब प्रेपरेशन लीव दे रहे हैं बीच बीच में। तो आज परी गई हुई है और अभी टाइम हो गया है 10:30 का, 11:30 तक छुट्टी हो जाएगी उसकी। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी आज काम अपना ख़त्म करी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी उसको लाने से पहले सब काम हो जाए फिनिश, के बाद में फिर मुझे आलस होने लग जाते हैं। क्योंकि नहाने के बाद में फिर घर का काम होता नहीं है, तो मैं ही सोची सारा काम ख़त्म करके फिर नहा धो के चलो अपने आराम से तब मैं लेके आऊँगी। और तो गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि मेरे जो यूट्यूब पर है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, और उन सभी लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक कर रहा है। और मैं चाहती हूँ भविष्य में इसी तरह से आप मेरे चैनल के साथ रहे, सपोर्ट मिले आप सभी लोगों का, और सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और ज़्यादा तरक्की हो। तो मैं फ्रॉम बॉटम माई हार्ट मैं उन सभी को, ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर, सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े उन सबको बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उम्मीद करती हूँ आगे भी इस तरह से आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। दिल्ली का मौसम जो है वो बार बार बदल रहा है, कभी कैसा कभी कैसा। जिस दिन हम लोग शादी में गए थे उस दिन काफ़ी गर्मी थी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल मौसम था, और ऐसे ही लग रहा था कि बस अब गर्म कपड़े रख दो। अब फिर 1-2 दिन से फिर ठंडा हो गया है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली कुल मिला के देखा जाए तो ये मौसम बीमार करने वाला है। और वही हुआ, उस दिन मौसम नॉर्मल था तो मैंने वहाँ आइसक्रीम खा ली थी, उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। 3-4 दिन काफ़ी तबीयत ख़राब रही है, इसलिए व्लॉग भी नहीं आ पाया था। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक थी तो मैंने इसलिए आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। और मुझे थैंक्स भी बोलना था सभी को, स्पेशली तो मैं व्लॉग आज इसलिए ही डाल रही हूँ कि मुझे सबको थैंक यू बोलना था। तो थैंक यू वंस अगेन। ये देखो मिष्टी भी नहा धो के तैयार होके खड़ी है। कल कौन सा एग्ज़ाम है बेटा? जीके का। अच्छा, करी तैयारी? नहीं करी? कब करोगे? कब? ट्यूशन जाओगे जब? फ्रेंड्स, मैं मिस परी को लेकर आ चुकी हूँ। परी आ चुकी है अपना एग्ज़ाम दे के। परी का आज ड्राइंग का एग्ज़ाम था। हेलो। ड्राइंग का एग्ज़ाम था, और अब कल कल क्लास है, कैसे छुट्टी है? और रेगुलर है। अभी रेगुलर है, बीच में छुट्टी नहीं दी। कल की परी की छुट्टी नहीं है, कल मिस्टी का भी पेपर है। और कल मम्मी भी आ जाएंगी, और शादी में गई हैं तो अभी तक आई नहीं है। एक्चुअली उनका कल का प्रोग्राम था आने का, पर शायद कुछ रीज़न की वजह से रुक गया, टिकट कैंसिल करानी पड़ी है उनको। थोड़ा रिसेप्शन भी था वहाँ पर, तो कुछ वो भी रीज़न, कुछ और भी रीज़न। तो आज रिसेप्शन अटेंड करके कल की ट्रेन है, कल आ जाएंगे वो लोग भी, मम्मी और गीतांजलि भी। खाली खाली लग रहा है घर, 1-2 मेंबर कम हो जाते हैं तो ऐसा लगता है घर में बहुत खाली खाली सोना सोना सा। तो हो गई है शादी, आज रिसेप्शन है इसलिए शायद रुक गए हैं। कुछ गीतांजलि की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसकी वजह से उन्होंने कैंसिल करा दी थी टिकट। तो बाकी आज रिसेप्शन अटेंड करके कल सुबह की ट्रेन की टिकट है उनकी, कल वो आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज डेट हो गई है 24 और डे हो गया आज फ्राइडे। कल व्लॉगिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं दवाई लेके लेट गई थी, तो इसलिए व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज है फ्राइडे और अभी मम्मी पहुंचने वाली है थोड़ी देर में घर पर।
ट्रेन से उतर चुके हैं और बस रास्ते में ही है। शादी हो गई है अच्छे से, मतलब सब निपटा के आ रहे हैं, शादी वादी सब, रिसेप्शन वगैरह। तो बस अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो और बाकी बच्चों का टाइम हो गया, उनको लेने जा रही हूँ मैं। तो जैसे मम्मी पहुंचते हैं मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को और फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। फ्रेंड्स, मम्मी आ चुकी है जयपुर से वापस, आपको मिलवाती हूँ और बस पूछते हैं कैसा रहा। कि तो ये चाय का वो कम कर देना। कर दिया। हाँ मम्मी, बताओ लोगों को। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बड़ा फंक्शन था और खूब मजे करे वहाँ पे। ट्रेन का सफ़र कैसा रहा डबल डेकर का? हाँ, तो वो तो डबल डेकर है वैसे ही। अच्छा, बढ़िया उसमें रहा। बहुत बढ़िया रहता है उसका सफर तो। अच्छा, हाँ, क्या क्या विदाई करी लाए हो अपने भाई के घर से? विदाई की बहुत दी है, काफी दी है, खोली नहीं है। अच्छा, बाद में खोलेंगे। चलो ठीक है। विदाई गिरी हम बाद में खोल के दिखाएंगे आपको। खोलने वो भी खोल नहीं सकते ना, ज्यादा है ना, गीतांजलि से मिलो। टाइम लगेगा अभी। कोई नहीं, तो सफर में से आए, उसमें क्या हुआ, सफर में तो अभी है ना, एक्चुअली हमें बहुत टाइम लगेगा विदाईगिरी खोलने में ना, तो अभी हम बाद में खोल के दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। दबा के बांधा है हमारे मामा जी ने। पैकिंग बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ तो तब तक चाय वाय पी लेते, चाय बना रहे मम्मी, अभी आई तो चाय बना रहे अभी। ठंडी लगी रही है, पैरन में ठंडी हाँ, है, ठंड हो रही है। एसी चल रहा था ट्रेन में हल्का हल्का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मम्मी लेके आई हैं राजस्थान जयपुर से चूड़ा हमारे लिए, सब बहनों के लिए। और मैं तो स्पेशली कह के बोला था, और ये मिठाई का डब्बा सबके लिए, और सबके लिए मतलब अलग अलग था, ये मेरा था इसलिए मैंने ये रख दिया था। ये देखिए, मशीन कट के नग जो होते हैं उसका जो चूड़ा होता है वो है, तो मैंने तो स्पेशली मम्मी से मंगवाया था बोल के कि मुझे चाहिए। ये देखिए, एक डिज़ाइन ये था, एक वो मम्मी के हाथ में है। तो मुझे मतलब ये पहनने का बहुत दिन से मन था, तो मतलब यहाँ भी मिल जाता है दिल्ली में, पर मुझे वहीं से पहनना था। इसमें जो वहाँ जयपुर से आता है ना, राजस्थान से, ये तो इनकी शाइनिंग मतलब अलग ही होती है, बहुत ही सुंदर होते हैं, मशीन कट के नग बोलते हैं। ये वाला मैंने अपने लिए मंगाया मैरून कलर का, तो बहुत दिनों से मुझे था पहनने के लिए। और फिर मम्मी देखो आइडिया से लेके आई, लेकिन साइज़ बिल्कुल अच्छा लेके आई हैं। तो मुझे तो मतलब देखो कितना पसंद आया, कितना अच्छा ये चमक रहा है, जितने इसके ऊपर लाइट पड़ेगी उतना ही ज़्यादा शाइन करता है ये। तो आप लोगों को कैसे लगा ये चूड़ा बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं है। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।